हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है हम जो है जीवन परिचय और भगवान बुद्ध के जीवन यात्रा और उनके घटनाएं और प्रतीक और उनसे जुड़े जो मुख्य चीज़ें थी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब कुछ बुद्ध धर्म की जो है कुछ लास्ट में कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके बारे में जो बौद्ध संगीतियाँ और उनके त्रिपिटक जो थोड़ा एग्जाम में आपसे पूछता है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे, क्योंकि जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी बौद्ध संगीति किस शासक के कार्यकाल में और कहाँ पर हुई है और किसकी अध्यक्षता में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बौद्ध संगीतियों और थोड़ा सा उसमें जो है त्रिपिटक, उनके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ बुद्ध जी के जीवन काल में जो है या उनके बाद भी जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो है बौद्ध धर्म की। जैसे कि जैन धर्म में आपको 2 जैन संगीतियाँ बताए हैं। जैन संगीतियों का तात्पर्य है जैन सम्मेलन, या जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे वो इकट्ठा होकर जो है एक सम्मेलन करते थे। उसी तरह जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके जो अनुयायी और जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो एक जगह इकट्ठा होकर जो है इन सम्मेलन को और इनके आंदोलन या इनके जो धर्म को जो है बढ़ाने के लिए क्या नई योजनाएं बनाते थे, उसके बारे में ये लोग एक बार मिल के सभा किया करते थे और सम्मेलन किया करते थे। तो उसी को जो है बौद्ध संगीतियाँ कहा जाता है। तो इनका जो है 4 बौद्ध संगीतियाँ जो है इम्पॉर्टेंट है, और 4 उनमें कब कहाँ हुआ था और किसके शासक काल में, कौन से राजा के और किस स्थान पर हुआ था, एग्जाम में अक्सर जो है पूछ लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व है, ठीक है। और जो स्थान था आपका वो राजगिरी में हुआ था। और उस समय जो शासक थे, किन शासक के अनुयायी में हुआ था, किसके शासक के, तो वो अजात शत्रु थे और इन्हीं के जो है नेतृत्व में। और जो इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता किए थे वो महाकश्यप नाम के जो थे उसको जो उस सम्मेलन का जो संगीति का जो है अध्यक्ष बनाया गया था। और उसमें जो है जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो है 2 विनय पिटक, एक सुत्त पिटक और विनय पिटक। भगवान बुद्ध का जो है 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसको हम लोग जो है बाद में थोड़ा विस्तार समझेंगे। यहाँ पर आप इतना जान लीजिए कि सुत्त पिटक जो कि इसकी जो है रचना आनंद ने की थी। आनंद के बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया था कि आनंद जो है उनके मौसी का लड़का था, ठीक है। और एक विनय पिटक उनको जो है उपाली जो थे, उन्होंने 2 लोगों ने जो है इस पिटक की जो है रचना किया था, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति ठीक इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, पहला राजगिरी में हुआ था तो ये वैशाली में हुआ है। और इस समय जो शासक थे वो कालाशोक जो शासक थे उनके कार्यकाल में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। और उस समय जो है बौद्ध संघ में 2 भागों में बटा था, स्थाविर और महासंधिक। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि स्थाविर और महासंधिक ये बौद्ध धर्म जो है दूसरे ही बौद्ध सम्मेलन और संगीति में लगभग टूटने के कगार पे आ गया था। तो उसमें 2 भाग में 2 ग्रुप में लोग बट गए थे, स्थाविर और महासंधिक। क्योंकि जो है स्थाविर लोग जो थे पुरानी जो बौद्ध भगवान बुद्ध के जो परंपरागत जो चली आ रही थी उसको मानने वाले लोग थे। और महासंधिक समय के साथ जो परिवर्तन होता गया धर्म में, किसी भी धर्म में जो समय के साथ परिवर्तन होता जाता है, तो जो परिवर्तन होता गया उसको मानने वाले लोग जो है महासंधिक कहलाए। और जो पुरानी परंपरा को मानते थे वो लोग जो है स्थाविर कहलाए। और कहते हैं कि महासंधिक का जो अगर देखा जाए तो महाकश्यप जो थे, जो पहले बौद्ध संगीति के 2 अध्यक्ष थे, उन्हीं ने जो है इसका जो है महासंधिक का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर देखेंगे तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान है पाटलिपुत्र।
उस समय के शासक जो थे अशोक ने करवाया था, और उस समय के अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तीस। ठीक है। और तीसरा जो पिटक था अभिधम पिटक का संकलन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस बौद्ध संगीति में जो है अभिधम पिटक का जो है संकलन किया गया था। तो अभिधम पिटक का संकलन जो है तीसरे बौद्ध संगीति में जो है संकलन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में अगर देखा जाए तो ये 1ली सदी ईसा पूर्व में हुआ था, और ये कुंडलवन जो उस समय जम्मू कश्मीर में पड़ता था, जम्मू कश्मीर में कुंडलवन पड़ता था। और जो शासक थे कनिष्क जो थे उन्होंने करवाया था, और उसकी अध्यक्षता जो चौथे बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता किए थे वो वसुमित्र थे। और चौथे बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म पूरी तरह जो है 2 भागों में जो है विभाजित हो गया, जिसको कहते हैं हीनयान और महायान। हीनयान जैसे कि जो पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जो भगवान बुद्ध के बनाए हुए रीति रिवाज परंपराओं पर चलते थे, वो हीनयान कहलाए। और महायान जो है समय के साथ धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता गया, और वो लोग जो है उनके बनाए गए नियम में संशोधन करते गए और एक अलग ही नया विचारधारा लेके चले आए। तो एक नई विचारधारा जो बनी वो महायान कहलाए। तो पुरानी जो विचारधारा को मानने वाले लोग थे वो हीनयान कहलाए, और नई विचारधारा को मानने वाले लोग महायान कहलाए। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, या पूछ लेगा कहाँ पे किस शासक के कार्यकाल में हुई थी। इसी तरह जो है दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, किस शासनकाल में हुई थी। आपसे पूछेगा तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, किसके शासक काल में हुई थी। या पूछ लेगा कि अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किस बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और उससे पूछ लेगा आपसे उस समय के शासक कौन है। यहाँ से आपको जो है पूछ लेगा कभी कभी कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले कौन कौन से शासक थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन कौन से शासक थे। तो यहीं से आप समझ लेंगे कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क जैसे महान शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, संरक्षण किया। अब ये लोग इस संगीति को करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक है। तो आपका जो है 4 बौद्ध संगीति है, और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है कुछ विशेष नहीं है, आपको जो है इसको बस याद कर लेना है, और डायग्राम से पूरा याद हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है।